नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएसटीवी। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। महाराष्ट्र में भाषा को लेकर एक बार फिर से विवाद गहराने लगा है, जहां मराठी नहीं बोलने पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मिठाई दुकानदार की पिटाई कर दी। दुकानदार को यह धमकी भी दे दी गई कि यहां रहना है तो हिंदी नहीं बल्कि मराठी बोलना होगा। मामला मुंबई के मीरा रोड का है, जहां पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे के कार्यकर्ताओं ने एक दुकानदार के साथ सिर्फ इसलिए मारपीट की क्योंकि वो मराठी बोलने से कतरा रहा था। और इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एमएनएस कार्यकर्ताओं की इस करतूत से पूरे इलाके में तनाव का माहौल हो गया और दुकानदारों के बीच भी दहशत का माहौल है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, कुछ सियासी बयानबाजियां भी आई हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए रिपोर्ट। मीरा रोड इलाके में स्थित बालाजी होटल के पास जोधपुर स्वीट्स नामक दुकान के मालिक से एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मराठी में बातचीत करने की मांग की। दुकानदार ने जब हिंदी में जवाब दिया तो एमएनएस कार्यकर्ता भड़क गए और उस पर हाथ उठा दिया। दुकानदार की पिटाई का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन वायरल वीडियो में यह साफ देखा जा सकता है कि कैसे एमएनएस कार्यकर्ता दुकानदार से पूछता है कि तुम कहाँ रहते हो। दुकानदार जवाब देता है, महाराष्ट्र में रहता हूँ। फिर पूछता है, महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। दुकानदार जवाब देता है, यहाँ सभी भाषाएं बोली जाती हैं। इतना सुनते ही एमएनएस कार्यकर्ता उसे थप्पड़ मार देता है और डर का माहौल बन जाता है। इस पर भाजपा प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा, यह देश बाबा साहब के संविधान के हिसाब से चलेगा। कुछ क्षेत्रवाद करके माहौल खराब करना चाहते हैं। देश में बाबा साहब का संविधान चलता है और सभी को संविधान के अनुसार देश के किसी भी हिस्से में काम करने, व्यवसाय करने और रहने का अधिकार है। ऐसे में जो लोग जाति, धर्म और क्षेत्रवाद के आधार पर विवाद कर रहे हैं, वो केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह का बर्ताव निंदनीय है। सरकार द्वारा इस दिशा में निर्देश दे दिए जा चुके हैं और जो भी इस तरह के कृत्य कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार सभी को सुरक्षा देगी और सभी को देश में अपनी भाषा में और अपना व्यवसाय करने का अधिकार है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और रविवार की रात उक्त एमएनएस कार्यकर्ता के खिलाफ केस दर्ज किया गया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। दुकानदार को थप्पड़ मारने वाले एमएनएस कार्यकर्ता की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की पार्टी लंबे समय से महाराष्ट्र में मराठी भाषा को संस्कृति की रक्षा के नाम पर ऐसे आक्रामक रुख अपनाती रही है। इस घटना ने एक बार फिर एमएनएस की भाषा आधारित राजनीति को सुर्खियों में ला दिया है। हालांकि इस घटना पर अभी तक खुद राज ठाकरे की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, भारत देश एकता के लिए जाना जाता है, लेकिन भाजपा ने देश में बहस छेड़ दिया है। महाराष्ट्र में भाषा पर जो विवाद हो रहा है उसको रोकना चाहिए। भारत देश एकता और अखंडता के लिए जाना जाता है और यहाँ अनेकता में एकता की सबसे बड़ी पहचान क्या है? हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब धर्म के लोग अपने अपने मजहब को अपने अपने तरीके से मानने का उन्हें अधिकार संविधान ने दिया है। अपने तरीके की भाषाएं बोलने का अधिकार संविधान ने दिया है। अपने तरह के भोजन करने का, अपने तरह के वस्त्र पहनने का, आभूषण का, सबका एक अधिकार संविधान हमें देता है। महाराष्ट्र में जो भाषा का इस समय जो प्रसंग चल रहा है और भाषा पर जिस तरह की राजनीति हो रही है, जिस तरह की बहस हो रही है, जिस तरह की व्यवस्था सामने आ रही है, वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। उसको संरक्षण दाता इसकी है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। उसे चाहिए कि संवैधानिक व्यवस्थाओं को मानते हुए इन चीजों पर लगाम लगाए। आपकी सरकारें हैं और आप सरकारें जहाँ जहाँ आपकी हैं तो आप उनको कंट्रोल कीजिए ताकि देश में व्यवस्था न फैल सके। पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर विवाद तेज हो गया है। राज्य सरकार ने हाल ही में एक आदेश जारी करते हुए कहा था कि स्कूलों में 5वीं कक्षा तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाए, लेकिन इस फैसले का राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने जोरदार विरोध किया था। मराठी बनाम हिंदी की ये बहस अब सिर्फ भाषाई नहीं रही, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी काफी संवेदनशील बन चुकी है। जहां एक तरफ मराठी अस्मिता की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र जैसे बहुभाषीय राज्य में भाषा के आधार पर हिंसा और भेदभाव की जा रही है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। बीएसटीवी के लिए रंजन भगत की रिपोर्ट। तो देखिए, ये रिपोर्ट बताना इसलिए भी जरूरी हो गया था ताकि आपको ये पता चल सके कि अभी मुद्दा चल क्या रहा है और भाषा पर आखिर ये जो सियासी बयानबाजियां हैं ये इतनी ज्यादा उग्र क्यों हैं। क्योंकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता इस तरह का कृत्य कर रहे हैं जिसे विशुद्ध गुंडागर्दी कहा जाता है।
आपको बता दें, महाराष्ट्र में स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में लाया गया। मराठी संगठनों ने हिंदी को अनिवार्य बनाने का विरोध किया। ये भाषा पर घमासान है। संविधान के अनुसार राज्य अपनी आधिकारिक भाषा खुद तय कर सकते हैं, ये क्लियर है। महाराष्ट्र सरकार ने 16 अप्रैल 2025 को एक आदेश जारी किया था और कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा के रूप में लागू करने का निर्णय लिया गया था। विपक्षी दलों और मराठी संगठनों ने इसे मराठी अस्मिता पर हमला माना। ये बात थी, हिंदी को अनिवार्य बनाना मराठी भाषा और संस्कृति को कमजोर कर सकता है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का कार्यकर्ता, मराठी संगठनों का कार्यकर्ता। लेकिन जाहिर सी बात है, जब विवाद सामने आया तो प्रतिक्रियाएं इस तरह की आई है और प्रतिक्रियाएं भी आपको बताना, आपको सुनाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो देखिए साहब, प्रतिक्रियाएं अभी अगर आप देखेंगे तो नारायण राणे के ये सुपुत्र हैं नीतीश राणे ने आखिर क्या कुछ कहा इस पूरे विवाद पर, सुनिए। कैबिनेट मंत्री भी हैं महाराष्ट्र के, नीतीश राणे ने क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है, इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी। इतना मैं कहना चाहता हूँ। ये बात सीधी थी। नीतीश राणे क्या कह रहे हैं? नीतीश राणे कह रहे हैं कि आप गरीब हिंदू को परेशान कर रहे हैं। किसे कह रहे हैं? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं को, उन लोगों को जो हिंदी भाषी लोगों के साथ या गैर मराठी भाषी लोगों को इस बात के लिए बरगलाते हैं कि यहाँ रहना है तो मराठी बोलना होगा। एक वीडियो हम आपको जरूर दिखाना चाहते हैं। मैं हमारी टेक्निकल टीम से कहूँगा उस वीडियो को जरूर दिखाइए जिसमें वो मारपीट की पूरी घटना कैद हुई है, और वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है। देखिए आप। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र मिश्रा साहब स्वागत है, ब्रज गोपाल लोहिया साहब का भी स्वागत है, और मैं दोनों मेहमानों के स्वागत के साथ आपकी वरिष्ठता का भी, हमारे दर्शकों को भी आपकी वरिष्ठता का भान है। लेकिन मिश्रा साहब, सीधा सवाल यही कि क्या कोई व्यक्ति, मान लीजिए मराठी मुझे नहीं आती है मराठी बोलना, लेकिन मैं 2 दिन के लिए किसी कार्य से मुंबई जाऊं और कोई मुझको इस बात पर, मिश्रा जी मेरे साथ मारपीट कर दे कि विवेक पांडे तुमको मराठी बोलने नहीं आती, जाओ भागो यहाँ से, चलो भागो, ये अराजकता है क्या है? मिश्रा जी, पहली प्रतिक्रिया आपसे। तौर पर अराजकता है। इस हिंदुस्तान में सभी भाषाओं का सम्मान है जी, और सभी भाषाओं का सम्मान होना भी चाहिए। लेकिन न जाने क्यों जब से ये सरकारें आती हैं, जब से ये भेदभाव की बात क्यों होती है, सामाजिक ताने बाने को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार होती है वहाँ क्यों होने लगता है? इसको लेकर के मेरा सवाल है
जी कि ये सरकार ने इस देश के सामाजिक ताने बाने को तोड़ने का काम किया है। इस पर कार्रवाई होना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हूं, इसके पहले हम भी सरकारों में रहे, आपने देखा होगा कहीं कोई ऐसी बात नहीं, अगर उठती थी तो उसका समाधान किया जाता था, लेकिन चिंगारी को आग में नहीं बदलने दिया गया। आज क्या हो रहा है जी आज इस देश में भाषा के नाम पर लड़ाई हो रही है। हाँ आज इस देश में धर्म के नाम पर लड़ाई हो रही है। जिस देश का प्रधानमंत्री कपड़े देख के धर्म की पहचान करता हो, उस देश में ऐसी घटनाएं होना स्वाभाविक है। मैं ये कहूंगा कि इस तरह की चीजों को तुरंत रोका जा चाहिए। चलिए, तुरंत रोका जाना चाहिए। और लोहिया साहब, सरकार आपकी है और सवाल आपसे और मजबूती से पूछा जाता है, क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी जी हिंदी भाषा में भाषण देते हैं, अटल जी हिंदी भाषा में भाषण दिया करते थे। लेकिन ये बात सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम हिंदी भाषा को सम्मान देते हैं, पर किसी का अपमान इसलिए तो नहीं किया जाना चाहिए कि उसे फला भाषा नहीं आती है, और अपमान से ज्यादा उसके साथ मारपीट की जा रही है। देखिए विवेक जी, ये विषय उतना राजनीतिक नहीं है जितनी राजनीतिक टिप्पणी जितेंद्र भाई ने की। ये बहुत गंभीर मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा है। एक बात को आपको समझना पड़ेगा, ये जो लोग मराठी के नाम पर ये जो हुड़दंग कर रहे हैं, इनसे ज्यादा अपमान मराठी का कोई हो नहीं सकता। आज आप सोचिए कि इनके कृत्यों ने पूरी दुनिया में मराठी की क्या इमेज बनाई है। क्या मराठी एक ऐसी भाषा है जिसे थप्पड़ मारकर बुलवाया जाए किसी से? इससे ज्यादा शर्म किसी भाषा को कब आएगी? भाषा हमारी माँ होती है, भाषा के कारण ही हमारी पहचान होती है। एक बात और है, ये जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें तो मालूम ही नहीं है, खुद महाराष्ट्र का इतिहास नहीं मालूम कि किस तरह बसंत दादा पाटिल के जमाने में वहां हिंदी साहित्य अकादमी की स्थापना का शुरुआत हुई थी, और राम मेघे को 1986 में पहली बार अध्यक्ष बनाकर वहां हिंदी साहित्य सम्मेलन की रचना की गई। महाराष्ट्र के कितने लोग हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा की है। देश नहीं, पूरी दुनिया में जहां जहां भारतीय रहते हैं वहां हिंदी फिल्में देखी जाती हैं। उस हिंदी फिल्म का बॉलीवुड कहाँ है? उस फिल्म का पूरी दुनिया का सेंटर केवल मुंबई है। उस मुंबई में आप अगर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो इससे ज्यादा अशोभनीय कुछ भी नहीं होता। एक बात और कहता हूं, ये जो विषय है जिस तरह से राजनीतिक बनाने की जितेंद्र भाई आप कोशिश करते हैं, एक बात को याद रखिए, 75 वर्ष हो गए जब जिसको जैसी सहूलियत रही राजनीति में, उनने भाषा के नाम पर आंदोलन करने की कोशिश की और कांग्रेस ने उसे सहन किया। याद रखिएगा किस तरह तमिलनाडु में तमिल भाषा के नाम पर इस तरह की बातें हुई जहां लोगों को मारा काटा भी गया और आप मूक दर्शक बने रहे। यही महाराष्ट्र है, यहाँ पहली बार राज ठाकरे और उनकी एमएनएस नहीं कर रही है, ये कई बार किया है, मगर इस बार उसका स्वरूप इसलिए अलग है कि ये शुरुआत जब हुई तब हुई जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच में आपस में बातचीत और संवाद प्रारंभ हुआ। याद रखिएगा कि आपको याद होगा कि इनके ही पिताजी उद्धव ठाकरे के आदरणीय बाला साहब ठाकरे ने तो हिंदी चैनलों को अपना इंटरव्यू दिया है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को जितना प्रश्रय बाला साहब ठाकरे ने दिया है देश के किसी राजनेता ने नहीं दिया। तो ना तो ये वो लोग ना अपने घर से शिक्षा बाला साहब ठाकरे के सानिध्य में अपना जीवन, जिन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बाला साहब ठाकरे के सानिध्य में की, ऐसे राज ठाकरे साहब की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाम है, उनके कार्यकर्ता ऐसी हरकत कर रहे हैं जो गुंडे करते हैं, असामाजिक तत्व करते हैं। देखिए विवेक जी, मैं फिर से कहता हूं और बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं, ये हरकतें राज ठाकरे जी और उनकी पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ता करते रहे हैं, मगर इसका नतीजा क्या होता रहा है? उन्हें एक राजनीति में सेफ पैसेज मिलता रहा है। परंतु इस बार सरकार बहुत दृढ़ है, सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी जो इस घटना में लिप्त है। और एक बात और बताऊं, सबसे पहले क्रेडिट लेने का काम राज ठाकरे किया करते थे। आज आप बताइए, नीतीश राणे कह रहे हैं कि तीसरी आंख खुलेगी, तो कब खुलेगी अब तीसरी आंख? जी देखिए, खुली हुई है जब प्रदेश सरकार के कोई मंत्री हैं जिम्मेवारी के साथ अगर कोई बात कह रहे हैं तो आप उसको ऐसे नहीं ले सकते। मैं फिर से कहता हूं कि हिंदी और मराठी अपने आप में मौसी और माँ जैसी हैं। मैं तो लगातार महाराष्ट्र जाने वाला आदमी हूं, वहां बोर्ड पर लिखा रहता है
गतिरोधक पुढ़े आहे बहने हलू चालवा, क्या हमें समझ नहीं आता? वहां लिखा रहता है बोर्ड पे लोणी तूप चक्का ये थे मिले, क्या हमें समझ नहीं आता? हमें सब समझ आता है। दरअसल ये देवनागरी लिपि के ही दो स्वरूप है। एक स्वरूप लिखने में अलग करके बताइए ना आप मराठी और हिंदी को, नहीं किया जा सकता है। केवल हमारे प्रोनाउंसिएशन में, हमारे उच्चारण का जो फर्क होता है वो मराठी और हिंदी को अलग करता है। उसकी देवनागरी लिपि दोनों की एक सी है, दोनों का मूल संस्कृत है। परंतु अब जिन लोगों को केवल वोट की खातिर ये करना, और एक बात और पूछता हूं, ये राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को ये मराठी की याद केवल बीएमसी चुनाव के समय क्यों आती है? क्या वहां ये जो दुकानदार है, जो हजारों हजार लोग, लाखों लाख लोग मुंबई में काम कर रहे हैं, ये मुंबई कर पूरे देश के गए हुए लोग हैं और उन्होंने इस मुंबई को बनाया है। एक बात और कहता हूं कि राज ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी को हमेशा बीएमसी के चुनाव में मराठी मानुष याद आता है, उनको मराठी भाषा याद आती है। परंतु ये राजनीति अब बहुत गंदी हो चुकी है, बहुत खराब हो चुकी है। लेकिन वाकई लोया साहब, मिश्रा साहब, ये हमें समझना होगा कि हिंदी भाषा के बहुत बड़े साहित्यकार, जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ टैगोर, वो तो मूल रूप से बंगाली थे, पर हिंदी भाषा को लेकर कभी भी इस तरह की बात आई नहीं कि मैं मराठी हूँ, गुजराती हूँ, तमिल हूँ या जो भी। मैं हिंदी भाषा की सेवा करने वाले साहित्यकारों ने कभी भी अपनी मूल भाषा को लेकर कोई जिरह, कोई ऐसा डिबेट किया ही नहीं। तो फिर ये अभी इतना ज़्यादा क्यों आ रही है मिश्रा जी? क्या केवल ये अवसर की राजनीति है? बस यही समझने की बात है कि जहां जहां आपकी सरकारें होती है विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी की, वहां इस तरह की चीजें क्यों देखने मिलती? कहीं ना कहीं सरकार संरक्षण में वर्ग संघर्ष पैदा होता है, कहीं ना कहीं सरकार के संरक्षण में धर्म संघर्ष पैदा होता है। ये राजनीति ही इस बात को लेकर करते हैं कि कहीं जाति के नाम पर, कहीं भाषा के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर इन लोगों का कर्म में लड़ाना। और उसके बाद आप ये बताइए, आप सरकार में बैठे, इस तरह की घटना हो गई, और ये पहली घटना नहीं है, लगातार इस तरह की कई घटना हुई। आपने क्या कदम उठाया? आप सिर्फ मामले को तूल देने का काम करते हैं ताकि एक वोट बैंक आपकी तरफ आ जाए। अगर मान लीजिए सरकार जरा भी गंभीर होती तो तुरंत कार्रवाई होना थी। आज हम बैठे इस बात को लेकर के, कोई कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का संरक्षण रहता है जी। आप ये देखिए, धर्म के नाम पर इतनी जगह विवाद हुआ जी, कहीं कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई, क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इसलिए इस तरह के लोगों को संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। चलिए लोया साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। दो बातें कहना चाह रहा हूं कि जितेंद्र जी भाषा पर भी तो कुछ कह दीजिए। आप केवल राजनीतिक टिप्पणी कर रहे हैं। मैं फिर से पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, मैं हिंदी भाषी हूं, मेरे लिए मेरी माँ है हिंदी, परंतु मराठी मेरी मौसी है, मैं उसके खिलाफ नहीं हो सकता। एक बात आप फिर से कहता हूं, ये कब तक कहने से काम चलाएंगे कि यहाँ ये हो रहा है? मैं फिर से कहता हूं, एक भी साल अगर बाकी निकल जाए तो आप याद करिएगा कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहे हों, शरद पवार मुख्यमंत्री रहे हों, अशोक चौहान मुख्यमंत्री रहे हों, किसका नाम लेकर पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री रहे हो, किस काल में ये नहीं हुआ? एक एक घटना को आपको बिंदुवार बता सकता हूं, उतना समय नहीं होता है। मगर मैं फिर से कहता हूं, ये आरोप लगाना बंद करिए और इस पर राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करिए। एक बात याद रखिएगा, एक अल्लामा इकबाल हुए जिन्होंने इस देश के विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए थे। उन्होंने लिखा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। आप मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए, है इनमें ये साहस के अल्लामा इकबाल के खिलाफ एक शब्द बोलते हैं जो नीतीश राणे ने कहा है? जो नीतीश राणे क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं पूछ रहा हूं, अरे मैं फिर पूछ रहा हूं, किसी में साहस है? नहीं है, क्योंकि ये तुष्टिकरण की राजनीति, कभी भाषा के नाम पर तुष्टिकरण, कभी धर्म के नाम पर तुष्टिकरण, कभी वेशभूषा के नाम पर तुष्टिकरण। हमने नहीं किया और नहीं करेंगे, हमने नहीं किया और नहीं करेंगे। जितेंद्र जी मैं फिर से कहता हूँ, अरे जितेंद्र जी मैं फिर से कह रहा हूँ, अरे मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, अरे ये तुष्टिकरण हमने बंद किया है, हम तुष्टिकरण नहीं करेंगे। आत्मगौरव की भावना और महाराष्ट्र को आग लगाने की जो तैयारी है वो आप समझ लीजिए देश में लगेगी आग। ये खाली महाराष्ट्र नहीं, तमिलनाडु में भी जाएगा मामला, कर्नाटक में जाएगा, पूरा का पूरा दक्षिण भारत आपकी जो
तो आपकी संरक्षण की नीति है, इससे पूरा देश चलने लगेगा। मणिपुर के हाल देखे आपने, क्या हुआ? प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। बाकी जगह भाषण देते हैं, लेकिन मणिपुर पर एक शब्द नहीं। मैं आपसे फिर कहता हूँ, अरे हैसियत है तो थोड़ा मराठी पर भी तो चर्चा करके बता दो। विवेक जी ऐसे प्रवक्ता तो बुलाए जिनको विषय की जानकारी हो। पूरी दुनिया में घूमेंगे विषय छोड़कर, पूरी दुनिया का भ्रमण कर लेंगे जितेंद्र जी, केवल विषय पर चर्चा नहीं करेंगे। मैं फिर से कहता हूँ, लेकिन लोया साहब, मिश्रा जी, सियासत होती रहेगी, पर ये जिनके साथ पिटाई हो रही है, जिनको पीटा जा रहा है, ये तो गलत बात है ना सर। ये मान लीजिए कोई वहां गुजराती व्यक्ति है, कोई वहां पर दूसरे प्रदेश से आया हुआ व्यक्ति है। मुंबई में तो हर प्रदेश से आए हुए लोग रहते हैं। ऐसे लोगों को जिनको मराठी बोलनी नहीं आ रही तो फिर क्या कर सकते हैं? वो नहीं आ रही भाई, आप मारेंगे थोड़ी ना उनको, ये तो गलत बात है। मिश्रा जी, इस पर आपसे सवाल था, फिर आ रहा हूं लोया साहब आपके पास आ रहा हूं। निश्चित तौर पर आपने सही कहा कि हिंदी पूरे देश के, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर हो, चाहे इल्लामा इकबाल हो, इन्होंने हरदम इस हिंदी को, लेकिन ये क्यों होता है? ठीक है, सवाल इस बात का फिर सवाल इस बात का है। बिल्कुल, चलिए मैं एक छोटी सी प्रतिक्रिया ब्रजगोपाल लोया जी से ले लेता हूं। बोलिए लोया जी। देखिए विवेक जी, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि इस देश में जिन्होंने भाषा के नाम पर विवाद पैदा किया, जिन्होंने धर्म के नाम पर विवाद किया, उनका तुष्टीकरण करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और हम जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं, हम तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि जो मैंने शुरू में कहा था कि इस देश में सारी भाषाओं का बराबर सम्मान है, और ये जो इंद्रधनुष है इस देश का, वही संविधान की और देश की खूबसूरती है। चलिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए, सीधी बात इस बात को लेकर थी कि ये जो भाषा पर घमासान चल रहा है, रुकेगा कब? क्योंकि इसमें आम आदमी पिस रहा है साहब। मुंबई में जो लोग दूसरे प्रदेश के हैं, जिन्हें मराठी नहीं आती है, तो क्या आप उनको मारेंगे, पीटेंगे, उन्हें लज्जित करेंगे भरी भीड़ के बीच? और इस तरह से भय के माहौल से कौन आपकी भाषा सीखेगा? ये समझना पड़ेगा। हिंदी वर्सेस अन्य भाषा करके और इस तरह से अराजकता फैलाकर आप अपनी भाषा के लिए प्रेम कभी भी नहीं अर्जित कर पाएंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और उन मराठी संगठनों को जो जबरदस्ती मराठी थोपना चाहते हैं, उन्हें समझना चाहिए ये बात। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।